हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड कॉल सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं, क्लाइंट हैं हमारे जो कि बेंगलोर से हैं। उनको आरबीएल बैंक की तरफ से रिकवरी का दल्ला, पहले उसने बोला मैं शिव कुमार पुलिस वाला बोल रहा हूँ, फिर वो तुरंत सोल आर्बिट्रेटर बन गया। और दोस्तों जो हमने उसकी ठुकाई करी, उसके साथ मजे लिए, आप भी हंसते हंसते पागल हो जाओगे। तो दोस्तों घबराना किसी को नहीं है। दल्ले रिकवरी की एजेंसी में ही बैठकर कभी फर्जी पुलिस वाले, कभी फर्जी वकील, कभी आर्बिट्रेटर, ये सब कुछ बन जाते हैं। इनको इग्नोर करना है। जो भी आर्बिट्रेटर होता है ना, उसका एक प्रॉपर वे होता है। और आर्बिट्रेशन कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, उसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, और वो जो प्रोसेस होता है वो हमें मालूम है किस तरीके से होता है। अगर कोई फर्जी बनकर के आता है तो हम 1 मिनट में उसकी धज्जियाँ उखाड़ देते हैं और उसको कहीं बोलने लायक नहीं छोड़ते। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, एक ना एक दिन जरूर होता है। तो आइए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। यहाँ पर हमने 3-4 अपने जो पेड क्लाइंट्स हैं उनके केसों पर काम करा है। तो चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं, देरी ना करते हुए। ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಕಣಪ್ಪ, ನಾವಿಲ್ಲಿ JMFC ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಿರೋದು. ಸಾಯಿನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿನಾ? ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಿರೋದು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ. ತಮ್ಮ ಮೇಲೊಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಣಪ್ಪ? ಕೇಸ್ ಆಗಿರೋ ವಿಚಾರಣೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೇನಯ್ಯ? ना हिंदी बोलो छो। हिंदी पता है, तो मुंह खोल के बोल रहा ना वो. हम इधर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट से पुलिस वाला बात कर रहा हूँ, शिव कुमार करके. शिव कुमार हो तुम? हाँ, साईनाथ रेड्डी आप ही है ना? हाँ मैं ही हूँ, बोलो क्या हुआ? आपके ऊपर एक आर्बिट्रेशन केस को लेके नोटिस इशू है इधर कोर्ट पे. केस वो तो पता है क्या आपको? कोई भी आपको माहिती दिया है क्या केस के बारे में? नहीं नहीं, मेरे को तो कोई जानकारी नहीं है, आप बता दो. एक आरबीएल करके बैंक की तरफ से आपने लोन लेके लोन रीपेमेंट नहीं किया करके उन्होंने आपके ऊपर एक आर्बिट्रेशन अवार्ड पास किया है. कोर्ट की तरफ से आपको एक नोटिस देना पड़ेगा. आपका तो दिए हुए एड्रेस पे नहीं है, दिए हुए नंबर को आपने ये नहीं है अवेलेबल है. हाँ तो अभी लीगल क्या करना है मुझे? अभी तो आपने केस को कोर्ट के बाहर क्लोज करने का उद्देश्य है, तो उनके तरफ से केस विड्रा एप्लीकेशन डाल के केस क्लोज कर सकते हैं. नहीं तो लीगल मूव करते हैं. तो आपने दिया हुआ एड्रेस कंफर्म करिए. मैं क्या है कि लीगल अटैचमेंट करता हूँ कोर्ट पे, एक एडवोकेट के साथ आके कोर्ट पे केस कर लीजिए. हाँ जी. आप क्या करते हैं? केस क्लोज करने का उद्देश्य है क्या? नहीं लीगल अटैचमेंट स्टार्ट करना पड़ना हमने. बोलिए. हेलो. हाँ बोलो. आपको केस क्लोज करने का उद्देश्य है क्या? नहीं लीगल अटैचमेंट करता हूँ. मेरा केस उद्देश्य करने का वो है, मुझे नहीं जाना कोर्ट वोट. कोर्ट नहीं चाहिए क्या? नहीं, कोर्ट नहीं चाहिए मेरे को. कोर्ट नहीं चाहिए तो देखिए, आपका ये तो अटैचमेंट का फाइनल डेट है. एक काम करिए, आपके ऊपर अभी ये केस करे ना आरबीएल का लीगल एंड पैनल एडवाइजर, उनका नंबर तो इधर कोर्ट पे नोटिस के ऊपर दिया हुआ है. उनका नंबर देता हूँ, इमीडिएटली उनको कॉल करके बात करिए. ठीक है? नहीं आप ही बताओ, मैं बात नहीं करूँगा. आप बता दो. मेरे को डर लगता है. मेरे को डर लगता है. आपको डर लग? क्या बात कर रहे हैं आपने? आप ही मेरे को इस मुसीबत से आप बचा लो. मेरे को नहीं बात करना है उन लोगों से. हमको बचाने की बात नहीं. हम इधर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट का आर्बिट्रेटर हूँ. मैं कौन सा बैंक वाला नहीं हूँ. मैं बैंक के बारे में बात करने के लिए आपको क्लोज करने का उद्देश्य है, तो उनका नंबर देता हूँ, कॉल करके बात करिए. सर मुझे कोई भी कोर्ट गीत जाने का नहीं चाहिए, कोर्ट के बाहर केस क्लोज करता हूँ. क्लोज करने के लिए आपके तरफ से एक केस विड्रा एप्लीकेशन लेटर चाहिए करके बोल के उनके तरफ से मुझे केस विड्रा एप्लीकेशन लेटर भेजे. मैं केस क्लोज करता हूँ. ठीक है? वो छोड़े तो मुझे बचा लीजिए बोलने के लिए मैं कोई बैंक वाला नहीं हूँ. ठीक है? समझ लीजिए साईनाथ रेड्डी. मुझे तो दूसरा केसेस का विचार है. आपको एक ही केसेस को मैं देखने होता नहीं है. आपने क्लोज करने का उद्देश्य, तो अभी नंबर देता हूँ, अटैचमेंट को स्टॉप करता हूँ. विद इन 10-15 मिनट्स उनसे बात करके मुझे कंफर्म करिए. तो आपको क्या कंफर्म करना है? उनसे बात करके उनके तरफ से केस क्लोज करने के लिए क्लोजिंग लेटर भेजना मुझे. उसके बारे में मुझे कंफर्म करिए कितना घंटे के अंदर आपने एक लेटर भेज. तुम कहाँ, कौन से पुलिस उससे बोल रहे हो? पुलिस वाले हो आप? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट से कोर्ट आर्बिट्रेटर बोल रहा हूँ. जुडिशियल की स्पेलिंग तो बताना मुझे जरा, क्या होती है स्पेलिंग? JUDICIAL बराबर है क्या? JUDICIAL. गलत बोल रहा है बाबू, गलत बोल रहा है. रिकवरी का दल्ला है तू, नल्ला है तू, कोई कोर्ट नहीं है. इतने चपाट मारूंगा ना तेरे को नल्ले. तुझे जुडिशियल की स्पेलिंग नहीं मालूम और तू कोर्ट से बात कर रहा है क्या?
अबे साले ठीक है, बात कर रहे, रिकवरी समझ के के बात एजेंसी करना। के दल्ले तेरे मैं ठीक है, खुद बात करिए, मैं रेकॉर्ड के खुद साथ एक में साले अटैचमेंट एक करने से मैं पता होगा। सोल आर्बिट्रेटर हूँ मैं दल्ले। ये तेरी चला के ना क्या? तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगा। वो क्या है? ठीक है, वेट करके देखिए आपको मैं क्या साला करता हूँ। हरामी क्या करता हूँ। आरबीएल का दल्ला तू। तेरे को साले जुडिएशन की स्पेलिंग नहीं मालूम और तू कोर्ट से कॉल कर रहा है। JUDICIAL। हट साले पागल आदमी। तू वहाँ का ओके, चपरासी बनने लायक ठीक भी है, नहीं ठीक है। है, रखिए, फोन रखिए। तू पता वहाँ का कर, वेट करके चपरासी देख, वेट कोर्ट वेट का करके चपरासी देखना, भी नहीं बन सकता। तेरी वेट नॉलेज करके बिल्कुल नहीं देखना। है। तू पढ़ा लिखा नहीं है। हेलो हाँ जी कौन। अमित जी, वो मैं कह रही थी फिर वो नहीं करवाना है ना उस अमाउंट में सेटलमेंट। नहीं जी हमने तो मेल भी कर दी है। अच्छा, वो मेल आपने रिजेक्ट की करी होगी ना। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैं ये पूछ रही थी कि ये हर्ष इंटरनेशनल वाले पे आप अवेलेबल हो। अवेलेबल हूँ भेज दो जिसको भेजना। ठीक है, ये मंडावली वाले एड्रेस पे ना। हाँ भेज दो जिसको भी भेजना। ठीक है, वो सर कह रहे थे एक बार अगर आपसे मिलना हो तो फिर वो बता देना आप, ठीक है। मिलोगे वहाँ कोई मिलेगा नहीं क्योंकि 1.5 साल से शिफ्ट है। 1 साल से। शिफ्टेड है एड्रेस। अच्छा, सर को बोल दो कि इसमें जो ऊपर का अमाउंट आ रहा है फंडिंग करवा दो बाकी काम पे कर देंगे। सर फंडिंग क्यों करवानी है आप, मतलब आपने लायबिलिटी यूज कर रखी है, आप ये सारी चीजें क्यों बोल रहे हो आप। सर एक बंदे ना पहले भी मेरे साथ ऐसा ही करा था फिर उसने बोला अब लेटर तो आ गया है मैं इसलिए तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है। और ये चीजें जो है ना ये ऑथराइज नहीं होती है। आप पहले लेटर लो, लेटर के अकॉर्डिंगली आप पेमेंट करके इसे क्लोज करो। आपसे ये लेटर थोड़ी ना दिया बोला जा रहा है। कहाँ। आप तो अपनी बातों से ही पीछे हट आप गए। सर मैं मुकरी नहीं हूँ, जब अप्रूवल आ ही नहीं रहा उस अमाउंट पे, हमने ट्राई किया उस चलो अमाउंट के लिए, हो अमाउंट नहीं आ रहा है। होल्ड वो कर लो। आपके अकॉर्डिंगली अगर आप बैंक बोलोगे कि मेरे अकॉर्डिंगली बैंक मुझे सेटलमेंट देगा, मैं इतने मेरे पास यही पैसा है, मैं इसका बस यही दे सकता हूँ, उसमें मुझे सेटलमेंट दो, तो वो चीजें एग्री नहीं होती हैं। मेरे अकॉर्डिंग नहीं आपके अकॉर्डिंग ही 40-5 सर सौ का मेरे डील क्लोज अकॉर्डिंग भी हुई नहीं थी। है ना सर, मेरे अकॉर्डिंग भी नहीं है। अगर बैंक चाहे तो अगर सेटलमेंट से डिनाई कर दे आपको कि बैंक सेटलमेंट नहीं दे रहा, तभी भी तो आप पूरा आउटस्टैंडिंग क्लियर करोगे ना सर। तो बैंक को आप बोलो बेर मिनिमम करके करो, चाहे वो टुकड़ों में पेमेंट बोल करो, चाहे पूरा आउटस्टैंडिंग इकट्ठे करो, वो आपकी मर्जी होती है अगर बैंक सेटलमेंट से डिनाई करता है तो। और आने वाले टाइम में राइट ऑफ की कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि राइट ऑफ में इतना वेवर भी आपको नहीं मिलेगा। जहाँ बैंक अपना जो है अपना लॉस बुक करेगा राइट ऑफ होते ही, तो आपको भी वो इस कम अमाउंट में विद ईएमआई के साथ वो आपको लेटर नहीं देगा। ये तो हमने आपको जो ट्राई करने के लिए आगे अप्रूवल लिया था कि आपका 2 बारी में आप इसे दे के आप इसे ख़त्म करवा सकते हो अपने कार्ड को, बट आप उस ऑप्शन को भी डिनाई कर रहे हो। तो हाँ। प्रीवियस आपकी सारी हिस्ट्री चेक करी जाएगी, आप जैसा भी है वो कंडीशन, अगर आप एक ही कंडीशन में बोलोगे कि हाँ मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे इसी अमाउंट पे चाहिए, चाहे 2 महीने बाद चाहिए, चाहे 5 महीने बाद, साल बाद, तो वो अमाउंट और इंक्रीज होता ही जाएगा। वो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि वो बैंक की गलती नहीं होगी, वो आपकी गलती होगी, क्योंकि डिनाई आपकी, आप जो पेमेंट ब्रेक कर रहे हो वो अपनी तरफ से कर रहे हो, चलो आप जी वर्किंग हो। होने दो हमारी गलती होने दो मैडम जी कोई बात नहीं। हाँ, तो ये चीजें आप मत बोलना ना कि आप सेटलमेंट नहीं करवाया, ये नहीं करवाया। 2 महीने बैंक बाद सेटलमेंट दे रहा है। मैं आपको 2 महीने बाद इसका लेटर भेजूंगा ठीक है। क्या? 2 महीने बाद मैं आप ही को भेजूंगा इसका लेटर सेटलमेंट का और हाँ, अमाउंट भी अच्छी देख बात, लेना अच्छी बात है सर, आप करवा लेना सर। ठीक है ना। आपको हाँ। हमारा जो वो रहेगा ना वो इसी महीने का रहेगा 31 तक फिर जो अरे अगला सर वाला 2 आएगा महीने बाद करवाओ चाहे 4 महीने बाद करवाओ, जितना आप लेटर लोगे उतना तो बैंक उसमें इंटरेस्ट चार्जेस लगा देगा। वो मुझे मालूम है कितना लगेगा और वो मुझे भी मालूम है कि हाँ, तो कहाँ वो पे आपको लगेगा। ज्ञान है ना सारा, इसलिए मैं आपको बहुत बता रही हूँ ये सारी चीजें। ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी चीजों को भी लेके अवेयर होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए बैंकिंग लाइन की अगर आपको नॉलेज है तो ये एनपीए टैग हो चुका है आपका। राइट ऑफ करवा दो। हाँ, राइट ऑफ तो हो ही जाएगा सर, वो अभी तो हो ही जाएगा राइट ऑफ। वो आप राइट ऑफ कर रहे हो ना, आपको पता चल जाएगा राइट ऑफ में कितना वेवर देते हैं आपको। अरे मैडम जी मुझे पता नहीं चल रहा मैं तो आपको बोल रहा हूँ ये अगले सर महीने मैंने, छोड़ो आपने मुझे बोला कि मुझे इस अमाउंट पे सेटलमेंट चाहिए, मैंने बोला कि सर इतने अमाउंट पे नहीं आ रहा, हम आपके लिए फाइट तो कर रहे हैं ना एटलीस्ट। जो कस्टमर बोल रहा है कि मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं, हमारा सुनो हमारा एक एग्रीमेंट हुआ कि आप बैंक को मेल कर दो। सर वैसे कहने को तो 40 कस्टमर 500 वन शॉट में मेल कर पेमेंट दो। देते हैं एनपीए में, अगर आपको पता होगा तो। ईएमआई मैंने बैंक दे ही जो नहीं रहा है है। सुन लो पहले पूरी बात या तो मुझे बोलने दो या खुद से फिनिश कर लो। हाँ। आपने बोला कि मेल कर दो
हाँ ठीक है, अपनी बैंक की स्टेटमेंट मेल कर दो, मैंने कर दी। मैंने साथ साथ दूसरे बैंक का भी रेफरेंस दे दिया कि देखो भाई मेरे को उसने एनपीए से हाँ पहले ही इतना दिया था, ठीक मैं है। मान गया आपकी बात, मैं अब मान गई। मैं एक अमाउंट जो मैं अरेंज करता हूँ वो कर पाऊंगा, वो मैंने आपको बता दिया। और वो भी मैं अमाउंट में इधर उधर से पकड़ के अरेंज करूंगा, क्योंकि मेरी कंडीशन ही नहीं है अभी। आपने बोला ठीक है आप मेल कर दो। अब सरप्राइज दे रही हूँ, जो हमारा मैं स्टार्टिंग जो हमारा एग्रीड अमाउंट तय हुआ था, अब तुम एक सरप्राइज दे रही हो 44,000 को, तो मैं कैसे सर, उसको हाँ अडजस्ट कर दूंगा। आपने बोला था, आपने जिसको 44 मैंने बोला, जिससे मैंने आपने पैसों की 41 डिमांड बोला, करी है, जिससे मैंने 41,000 की 2 EMI बोली थी ना आपने, 41 500 नहीं से बोला, आपने ही कम करे हैं, मैंने नहीं कम करे हैं। मैंने नहीं कम करे, आपके या तो सुनने में कम होगा। मैंने आपको उस टाइम भी यही बोला था, 20 की पहली बना दो, 20,500 की दूसरी बना दो। वहां पर भी तुमने 20,500 की पहली बनाई, 20,500 की दूसरी बनाई, तो उसको मैंने तुरंत आपको रिवर्ट करा कि मैंने तो ये बोला है। फिर भी चलो ठीक है, फिर मैंने आपने बोला भाई बैंक को मेल कर दो, हमने बैंक को मेल कर दी, विद एविडेंस भी दे दिया बैंक को, अपनी कंडीशन भी बता दी, ठीक है। अब जिससे मेरे को पैसा लेना था उसको भी मैंने बोल दिया कि भाई मुझे इतना अमाउंट दे देना। उसने भी बोला चल ठीक है, मैं भी तेरे को कहीं आपके से लिए पकड़ दोबारा के दे ट्राई कर दूंगा, लेते हैं। ठीक है। देखो, मैंने आपके लिए देखो, हमारा काम ही यही है। हम एक चीज से हम इतनी जल्दी तो गिव अप कर नहीं सकते ना। आपके लिए ट्राई करेंगे और ट्राई करते रहेंगे जब तक देखो लेटर नहीं आएगा। वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको लेटर देना, हाँ, और पैसा अरेंज करना वो आपके ऊपर है कि हाँ देखो, अब मैं आप बोलो एक कि का मेरे एक हाथों में मैंने पैसा है, जिससे आप मुझे मैंने लेटर दो, मैं पेमेंट कर रहा हूँ। मैंने जिसको बोला उसने बोला ठीक है भाई। अब मैं उसको सरप्राइज थोड़ी दे दूंगा भाई, मेरे को तो यार इतना नहीं इतना दे दूं। तो कंडीशन को देख के ही तो सर 2 EMI दिए आपको, मैं तो वही तो बोल EMI रही हूँ दी आपको। थी, पर अमाउंट में तो जो एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंग नहीं चलो दिया कोई ना बात amount। नहीं, मैं वो जो लास्ट अमाउंट आपने जो मेल किया हुआ है वो मैं उसी अमाउंट पे एक बार ट्राई कर रही हूँ मैं आपको। कर लो ट्राई। ठीक है, अगर मैं दोबारा फाइट करती हूँ, हमारी भी ये लेकिन जबान है ऐसा ना मैडम, हो कि हमारी भी ये जबान रहेगी। अगर आप उसी अमाउंट को ब्रीच नहीं करती हो तो हमारी भी आपसे 100% कमिटमेंट है। हाँ तभी बस हमने डिसाइड ऐसा करके ही होना मेल भी चाहिए करा है। बिल्कुल। और अगर आप वो मेरी जिम्मेवारी है कैसे आपको फाइट करके आपको लेटर दिलवाना है, ठीक है, वो ठीक है, मैं आपको लेटर दूंगी। लेकिन अमाउंट जैसी, अगर सपोज अगर अभी लेटर आता है, 2 घंटे बाद आता है, अभी तो कैसे शाम आ को आता है, जाएगा, 6 बजे पहले तो आता है, आप जैसे भी आएगा मैं मैं आपको बता दूंगी कि आप सर आपका लेटर आ गया, आप मैसेज पेमेंट दोगी करवा ना। दो। हाँ, पहले तो टेक्स्ट मैसेज आएगा ना फोन पर, या डायरेक्ट लेटर दोगी। टैक्स भी जाता है, बाय मेल पे भी जाता है, और कस्टमर को PDF नहीं जाता है, कस्टमर को लिंक जाता है आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी मेरे पे। को मालूम है मैडम जी, मेरे को हाँ, मालूम वो है। डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। भिजवाओ आप, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो मैं एक बारी बात कर लेती हूँ, फिर जैसा भी होगा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है, बता मैं दो। जो ट्राई जरूर करूंगी, मैं ये नहीं कह रही कि कमिटमेंट मैं आपको करके दूंगी, लेकिन आपके लिए फाइट करेंगे हम आगे। हाँ, कर ठीक लो है, आप फाइट। मैं भी आपके इस में जो हमारा हाँ कमिटमेंट था उसको पूरा करने का, मैं हाँ ट्राई नहीं, बिल्कुल, मैं तो 101% करूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक ओके, है, आप अपनी कोशिश करते रहो, वहां से मैं अपनी करूंगा, यहाँ से मुझे करनी क्या है मैं तो कर ठीक दूंगा। ठीक है सर, ठीक ठीक है है, सर, डन। ओके। सैयद जी, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है सर। आप बोल रहा हूँ, बोलो। हाँ, सर आरबीएल बैंक की तरफ से बोल रहा था, इसके कार के पेमेंट के रिगार्ड। बोलो। क्या प्रॉब्लम है सर, आपका पेमेंट नहीं हो रहा है? और लीजिए, उस वजह से घर आना पड़ा। सॉरी। और छूट गई थी, इस वजह से मेरे को छोड़ कर आना पड़ा। नहीं, आपका आवाज़ ठीक तरह से, आप हैंड फ्री पे बात कर रहे हो, ज़रा आप वो बंद करके बात करो, मुझे आवाज़ नहीं। स्पीकर पे बात कर रहे हैं क्या? हेलो। नहीं, स्पीकर पे बात नहीं कर रहा, बोलो आप। हाँ हाँ, अभी आ रहा है। हाँ, और वही बोल रहा था, ये आपका पेमेंट नहीं हो रहा है सर। हाँ, तो आपका पेमेंट नहीं हो रहा है हाँ, क्रेडिट कार्ड का। 2-3 महीने का रेस्ट दिया है मेरे को, फिर मैं वापिस आऊंगा जब मेरे को वो दोबारा बुलाएंगे। उसके बाद बहुत ज्यादा डेट है ना। लेकिन हुआ क्या है सर, आपका अकाउंट जो है अभी एनपीए की कगार पे है सर। यहाँ से आपका पेमेंट नहीं होता तो आपका अकाउंट सीधा डिफॉल्ट हो जाएगा। पर तो मेरे इसलिए को तो अपने वैसे पास भी सेटलमेंट ही करवाना पड़ेगा सबका। सेटलमेंट करोगे तो डिफॉल्ट नहीं निकलेगा ना सर, आपका बिल में मतलब नाम शो हो जाएगा करके। होने दो, कोई बात नहीं। आपका सिविल क्या क्या कर सकता इसके हूँ अब। लिए है, ऑफर है आपके पास, इसलिए मैं कार्ड बोल रहा था। कार्ड रोटेशन। हाँ। तो मेरा तो डीपीडी खत्म हो जाएगी, मैं क्या करूंगा उसको लेकर। सॉरी सर। डीपीडी खत्म हो जाएगी, उसमें मुझे फायदा क्या होगा ये बताओ। फायदा वो यही होगा कि आपका अकाउंट डिफॉल्ट में नहीं जाएगा।
दूसरा फायदा ये है कि आप उसको इंस्टॉलमेंट भी करवा ले सकते हो। ये तो करवाना ही नहीं है ना मुझे, तो कितना सेटलमेंट करवाना, कितना अमाउंट है इसका? पेमेंट तो अभी नहीं होगा, वैसे आपका अमाउंट है अभी 3 लाख समथिंग। 3 लाख है, इसकी पूरी लिमिट यूज है, माइनस में चल रहा होगा कार्ड? सॉरी? माइनस में चल रहा होगा ना कार्ड, पूरी लिमिट यूज करी हुई है? हाँ हाँ हाँ, वो ओवर लिमिट हुआ है आपका, 17,000 का ओवर लिमिट है। और रिवर्सल भी डलवाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10-12 हज़ार का रिवर्सल ऐड करवा दोगे, उतना माइनस जो हो रखा है उसमें कट जाएगा। रिवर्सल आपका जो भी आएगा वो बताएंगे आपको कि इतना इतना रिवर्सल आ रहा है करके। अरे वो मुझे amount तो मालूम है बचेगा। कितना रिवर्सल आएगा, वो जब कार्ड ही माय ओवर लिमिट है तो वो तो वहाँ कट जाएगा। हाँ, फिर मुझे कोई फायदा नहीं होगा इसको वो करके। फायदा ये ही है आपका कि आपका ये हो जाएगा करके। क्या हो जाएगा? आपका डिफॉल्ट बच जाएगा। नहीं कर दो इन डिफॉल्ट, फ्यूचर आपको मुझे नहीं बचाना, कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर आपको तकलीफ भी नहीं होगी ना सर। किस चीज़ की तकलीफ होगी बताओ, कौन सी तकलीफ देना ये चाहते कि फ्यूचर में आपको कभी जरूरत पड़े आपको लोन की या किसी चीज हैं? अरे की, जो अभी तो ले रखा है उसी को नहीं भर पा रहा हूँ, तो इन फ्यूचर तो किसने देखा है सर? तो ये मैं यही बोल रहा हूँ, इसको आप इंस्टॉलमेंट कर दोगे तो बेटर रहेगा ना सर इंस्टॉलमेंट आपको। तो इनकम भी तो चाहिए, पैसा भी तो होना चाहिए इंस्टॉलमेंट के लिए। वो तो कर पाओगे ना आप। अभी तो बोले आप कैसे कर 2-3 महीने के पाऊंगा? लिए मुझे रेस्ट दिया है करके। 3 महीने के लिए रेस्ट दिया तो पैसा थोड़ी दे दिया उन्होंने, हाँ पैसा थोड़ी दे दिया उन्होंने। हाँ, तो फिर 2-3 महीने के बाद तो चालू ही हो जाएगा ना आपका। क्या चालू हो जाएगा? आपका पैसा तो चालू हो जाएगा ना। कहाँ से चालू हो जाएगा? आप बोले 2-3 महीने के लिए मुझे रेस्ट दिया है, तो 2-3 महीने के बाद आपका काम चालू हो जाएगा तो आपको पैसा भी चालू हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है, नहीं हुआ फिर? और वैसे भी 2-3 दिन तो गए ना, 2-3 महीना तो निकल गए ना सर। हाँ तो 3 महीने और निकलेंगे, इसको राइट ऑफ जाने दो, उसके बाद कुछ देखता हूँ अरेंज करते हैं, इसको सेटलमेंट के थ्रू करेंगे, रोटेशन का मुझे नहीं करवाना। मतलब आपने मेंटेलिटी बनाई है कि मुझे पैसा ही हाँ नहीं तो भरना, तुमने मैंने भी यूज किया मेंटेलिटी है। बनाई है कि कस्टमरों से रोटेशन करवाना है हमेशा। बात उसके लिए नहीं है, बात फिर हमारे बात एनपीए किसके बचाने लिए की है? बात कर रहा हूँ। तुम तो अपना एनपीए देख रहे बचाने के हो लिए कि कर रहा हूँ। रोटेशन, मुझे मत बचाओ एनपीए, मुझे करने दो एनपीए। अरे आपको एनपीए करने से बैंक का नुकसान होता है वो सोचा है कभी? आपको जो बोलो। पैसा यूज करने के लिए दिया है वो पैसा दूसरे का पैसा यूज करने के लिए दिया है। हाँ आपको जो यूज करने। हेलो सर जी, दिनेश बात कर रहा हूँ, प्रोटियम फाइनेंस ग्रोथ सोच मुंबई हेड ऑफिस। सीताराम ट्रेडर से बात हो रही है सर। सर जी कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है हमारी ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज़ के लिए। आपकी ईएमआई रिगार्डिंग के लिए कॉल किया था सर जी। हो रही है, बोलो। हाँ सर, पेमेंट सर क्या हुआ? कौन सी पेमेंट? प्रोटियम का सर, सीताराम ट्रेडर्स का सर जी। पेमेंट तो नहीं है अभी। क्यों? बिजनेस लॉस है, और क्यों? और नहीं हुआ पेमेंट? ना, क्यों नहीं हुआ सर? बिजनेस लॉस है इस वजह से नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ यार, कमाल तो अरेंज करते। नहीं हो रहा है क्या सर? बिजनेस लॉस है वो मैं समझ गया, लेकिन कहीं से और से नहीं अरेंज हो रहा है। नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है सर? और जो तू इतना दिन तो टाइम ले इतने लेना सर, 2 इतनी महीने का ऊंची टाइम ले लिया, आवाज अभी में तक बात नहीं हो कर रहा रहा, नीची में बात कर, नहीं वहीं घुसेड़ दूंगा आकर के। है। हाँ, पेमेंट हाँ। भरने के लिए होता नहीं, और बात बड़ी बड़ी बात करने के लिए अबे आती है आपको। बड़ी बड़ी बात की बात नहीं है, तू साले रिकवरी के दल्ले नीची आवाज में बात हाँ, कर। तो तेरे नीचे आवाज जैसे से बात कर रहा हूँ 5 सर। नौकर रखे हुए थे मैंने। हाँ, तो फिर पेमेंट भरने के लिए होता तो क्यों जब नहीं सर? बिजनेस बोलिए। लॉस हो गया तो होता क्या है, जब नहीं नहीं चल नहीं, रहा आप था अभी तो बोलिए बढ़िया ना चल सर, रहा था। आप अभी बड़ी बड़ी बात तब मैं बोला तो सर अभी अभी बड़ी राइट बड़ी में। नहीं, तेरी मुंड में घुसेड़ दूंगा बड़ी बड़ी बातें। हाँ, यही है आपकी औकात सर जी, और कुछ होता नहीं औकात सर जी। इतनी है कि तेरी मम्मी को और तुझे दोनों को अभी अभी खरीद लूंगा। हाँ हाँ, तो पेमेंट भरने के लिए औकात है क्या सर? बीएसडी का, हाँ, बीएसडी का है तू। पेमेंट भरने के लिए क्या? पेमेंट भरने के लिए हो रहा है पेमेंट क्या सर? पूरी की पूरी घुसेड़ दूंगा तेरे अंदर। तो भरिए ना, अभी करिए ना सर, इतना इतना खोल बड़ी अपना बड़ी मुंह, बात कर खोल रहे हो तो करिए ना। अपना मुंह खोल, अभी पेमेंट बढ़ा देता हूँ तेरे मुंह में पूरी की करो पूरी। ना सर, पेमेंट करें ना, पेमेंट करें आकर ना। आकर हाँ, यही है। आकर हाँ, आप तो गंदे हो सर, ठीक है, मैं आपकी तो लैंग्वेज गंदा भी हूँ। गंदी है। पेमेंट भरने के लिए होता अरे नहीं, तू ऊंची और आवाज बड़ी में बड़ी बात बात कर रहे हो। करेगा तो फिर ये क्या क्या ऊंची बात किया मैंने? क्या ऊंची बात किया? है? बोलो। काम तेरे नीचे है, बात क्या तेरी क्या ऊंची है। बात बोलिए ना, हाँ? बोलिए ना, क्या ऊंची बात किया? उम्र तेरी 26 है, काम तेरे बहन चो अभी बच्चों वाले हैं। हाँ हाँ, और
और क्या, बेशर्म की हद पार कर देता है तू। आपकी क्या है? हैं? हाँ, आपकी क्या है सर? क्या है, जीजू से ऐसे बात करते हैं? क्या जीजू से ऐसे बात करते हैं? जीजू? कौन जीजू सर? मैं जीजू तो हूँ, ऐसी बात करोगे जीजू से? अच्छा, आप जीजू हो सर? पहचानता नहीं है ऐसे क्या? भिखारी जीजू को हम तो एक दे सकते नहीं ना सर जी, हमारे बहन को। अरे तेरा जीजू हाँ? बहुत अमीर है, भिखारी नहीं है चूतिए। हाँ, दिख रहा है सर, कितना अमीर हो यहाँ पे दिख रहा है सर। क्या 2 दिख रहा महीने है? से खुद भिखारी हो सर, अभी तक पेमेंट नहीं हो रहा है सर। हाँ, नहीं हाँ हो रहा सर, है। क्यों नहीं हो रहा सर? 60 दिन हो गए ना। तुझे एक तो क्यों पेमेंट बताऊं करना दल्ले? चाहिए था आपको। 28,000 के लिए अबे पेमेंट के लिए आपको दल्ले, इतना दिन टाइम लग रहा तुझे है। क्यों बताऊं? हाँ? दल्ले तुझे क्यों क्यों बताऊं बताऊं? रिकवरी के मुझे नल्ले? मत बताइए ना, पेमेंट तो क्लियर करो सर। पेमेंट नहीं तो होगी, clear अभी करो। नहीं है। क्यों नहीं होगा सर? दिक्कत क्या नहीं है? होगा। आपका बिजनेस लॉस है तो एक तो पेमेंट होना चाहिए ना। एक भी नहीं होगा। एक तो पेमेंट क्यों है नहीं ही होगा नहीं। सर? लोन लिया है ना आपने सर? लोन लिया है ना है, सर भर आपने? देंगे जब होगा। तो भरो ना सर, टाइम पे नहीं जब हो रहा होगा तो थोड़ा भर 2-3 देंगे। दिन। ये क्या बात हुई सर? जब होगा तो जब भरेंगे, ये क्या बात हुई सर? सर बोलिए। क्यों बोल रहा है? जीजू हाँ? जीजू बोलना, सर क्यों बोल रहा है बार बार? हाँ? ये क्या बात हुई? जीजू बोलिए बोलने में ना। तेरी जब फटती होगा है? मैं पे करूंगा बोल रहे। हाँ? जब हाँ? पेमेंट भरने के लिए औकात होता नहीं है तो इतना बड़ा जीजू लोन लिया जीजू किसने बोलने सर में आपने? फटती है तेरी? जीजू बोलने में फटती है? इतना बड़ा पेमेंट हैं? लोन बाप लिया है को बाप आपने बोलने में डर तो लगता है? पेमेंट भरने के लिए। हाँ? बाप को बाप बोलने में डर लगता है? कौन कौन किस चीज का बाप कौन है सर? बाप को बाप बोलने में तुझे डर लगता है? नहीं, कौन किस चीज का बाप है बोले ना। अरे तू बोलना, हाँ, तेरे को मजाक करने बाप, के लिए आपके पास अपने टाइम है। बाप को बाप अबे बोलने में डर भिखारी लगता है कहीं तेरे के को? आपके पास टाइम नहीं है। हाँ? इधर सुनो, इधर सुनो। हाँ? सुनो इधर। हाँ? 2 महीना हो गया पेमेंट, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट एक नहीं हुआ भरने के लिए साले, औकात तेरे को नहीं है और आरटीपी चोरी कर, करने के लिए आपके पास टाइम है। आरटीपी डाल और कस्टमर फंड इशू रख। सुन इधर सुन। हाँ? 2 महीना हो गया, अभी तक पेमेंट क्यों नहीं हुआ? हाँ? हरामी की औलाद औकात है दल्ला। तुझे आपकी नहीं औकात बताऊंगा है मैं क्या सर? दल्ले। 2 महीना पेमेंट क्यों नहीं हो अपने रहा? तेरा रिकवरी एजेंसी में कोई बाप है चोरी करने तेरे के लिए से? आपके पास टाइम है। तेरे हाँ? रिकवरी एजेंट से अगर रिकवरी। तो दोस्तों फिर डोज देने के बाद ये कॉल कट करके भाग गया। तो ये टिकते नहीं है, इनको हमें मालूम है इनको कैसे ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि इनको कुछ भी अपनी परेशानी बता लो, ये लोग ना बड़े टेढ़े होते हैं। इनको सिर्फ अपना टारगेट इंसेंटिव इन दोनों चीज़ों से मतलब होता है। कस्टमर के साथ क्या बीत रही है, क्या प्रॉब्लम है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये जूते के यार होते हैं, इसलिए मेरा जूता हमेशा इन लोगों के लिए तैयार रहता। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं इनको कैसे सुधारा जाता है। तो घबराना किसी भी साथ करें। अगर आप भी मल्टीपल कर्ज के दलदल में फंस चुके हो और हमारी पेड सर्विसेज का आनंद लेना चाहते हो और अपने आप को हरासमेंट से बचाना चाहते हो और आपने जो भी बिल्स पेंडिंग है, ओवर ड्यूज हैं, उनका सेटलमेंट कराना चाहते हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है हमसे संपर्क करना है। हम आपकी हेल्प करेंगे और 101% आपको इस जो कर्ज के दलदल में आप फंस चुके हो, आपकी रातों की नींद चैन सब गायब हो चुका है, आपको रिकवरी वाले बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स को कॉल कर रहे हैं, आपको उल्टे सीधे मैसेज भेज रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, आपको घर पर विजिट कर रहे हैं या ऑफिस में विजिट करके प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उन सब का इलाज हमारे पास है दोस्तों। आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। अगर कोई हमारी हेल्प लेना चाहता है कि हम उसको इन कर्ज के दलदल से बाहर निकालें, तो आप बिल्कुल हमारे पास व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाना, हम आपको उसका सलूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको कुछ सीखने को मिले दोस्तों। फिर दोस्तों मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। मैं आपका अपना दाबॉस आता रहूँगा बार बार और आपके दिलों में जोश जगाता रहूँगा बार बार। ठीक है दोस्तों, की फाइटिंग, हमें जो ये इलीगल रिकवरी है इससे फाइटिंग करनी है दोस्तों। अपने आप को बचाना है, कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना कि हमको उसका पश्चाताप जिंदगी भर रहे दोस्तों। देखो, कर्ज एक दिन में नहीं आप सेटलमेंट कर सकते, लेकिन एक न एक दिन आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो परेशान किसी भी भाई को नहीं होना है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।